हेलो बच्चों, आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गति की दर के बारे में। हमने पढ़ा कि गति एक समान गति, असमान गति, और हम देखते हैं कि गतियां तेज और धीमे भी होती हैं। कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं, कुछ वस्तुएं धीमे चलती हैं। तो हम कहेंगे कि सभी की गति की दर अलग अलग हो सकती है। तो गति की दर के लिए एक और शब्द आता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं चाल। तो चाल की डेफिनेशन क्या होगी? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अर्थात चाल के लिए सूत्र क्या निकल के आएगा हमारे पास? तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। उस दूरी को तय करने में हमने कितना समय लिया, तो इन दोनों को अगर हम भाग करते हैं तो हमारे पास वस्तु की चाल आ जाती है। अब चाल को मापते किस में है? चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक, अब दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, या ms-1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा और मात्रक क्या हो सकते हैं? सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादातर जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां, उनकी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। स्पीड, चाल को स्पीड कहते हैं, स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। अगर हमें कोई सवाल करने के लिए दिया जाए और उसमें अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय भी घंटे में दे रखा है, तो हम आंसर जो है किलोमीटर में निकालेंगे। और लेकिन अगर हमें दूरी किलोमीटर में दी हुई है और समय घंटे में दिया हुआ है, तो पहले हम दूरी को मीटर के किलोमीटर बनाएंगे, और अगर किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे। तो हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, यानी कि जिसमें हमें केवल अंकीय मान की ही आवश्यकता होती है। एक और सूत्र हमारे पास आता है कि औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल, जब कोई गाड़ी गति कर रही होती है तो वो कहीं थोड़े समय में ज्यादा दूरी तय करती है, कहीं बहुत ज्यादा समय में थोड़ी दूरी तय करती है, तो हम कुल कहते हैं कि इस गाड़ी की एवरेज कितनी है। बाइक या गाड़ी कोई भी जब देते हैं तो हमेशा पहले गाड़ी की एवरेज बताते हैं। एवरेज का मतलब कि गाड़ी की औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल होती है गाड़ी द्वारा तय की गई, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। तो औसत चाल बराबर है, अगर हम दूरी को s से दिखाते हैं तो समय को t से दिखाते हैं, तो v बराबर है s बटे t, कुल दूरी बटे कुल समय। आइए इस सूत्र को देखने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 16 मीटर की दूरी तय करने में की दूरी 2 सेकंड में तय कर लेती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? अब देखिए आंसर में इसका बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वस्तु ने कुल दूरी कितनी तय करी? कुल दूरी कितनी तय करी? पहले 16 मीटर करी और फिर से 16 मीटर करी। तो 16 जमा 16 कितनी होगी? कुल दूरी होगी हमारी 32 मीटर। और इस 32 मीटर को तय करने में वस्तु ने कितना समय लिया? तो कुल समय बराबर है 2 सेकंड लिए, फिर 2 सेकंड लिए, तो उसको हम कहेंगे 4 सेकंड। आंसर आया हमारा। तो औसत चाल वस्तु की कितनी हुई?
कुल दूरी बटे कुल समय 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिखेंगे 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से इस वस्तु की औसत चाल होगी 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हर सेकंड में उसने 8 मीटर की दूरी तय करी। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे पास एक समान गति का भी था। तो इस तरह से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। थैंक यू।